तो आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रो पार्ट, और इसमें ही इसके एग्जाम्पल कवर कर देंगे, या अगर टाइम मिलेगा तो अगला वीडियो बना देंगे एग्जाम्पल का। 6.2 में हम लोग पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम क्या होती है। थेल्स एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, ग्रीक कंट्री के थे, जिसे यूनान बोला जाता है, और आज से लगभग बता रहा हूँ 3000 साल पहले की बात है ये। मतलब ये थ्योरम जो है 3000 साल पहले इन्होंने प्रूव कर दिया था। लगभग अगर मैं सही डेट बता पाऊँ तो 580 BC के आसपास, गौतम बुद्धा के टाइम के आसपास, तब उन्होंने ये थ्योरम को बताया था। इसका नाम होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक। और थेल्स ने बताया था, इसलिए इसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। दोनों नाम से एग्जाम में आ सकते, थेल्स के नाम से भी और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के नाम से भी। एक चीज़ जान लो, ये जो थ्योरम होती है ये केवल और केवल ट्रायंगल में अप्लाई होती है। किस में अप्लाई होती है? ट्रायंगल में। ये आप जान के चलिए क्लास 10 तक कि भैया ट्रायंगल में ही जो भी कंसेप्ट है पढ़ेंगे, इसका क्या कंसेप्ट है। उससे पहले मैं बता चुका हूँ 6.1 के इंट्रो पार्ट में कि दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, इसका मीनिंग क्या। तो जल्दी से जान लो, अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं, और उनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो आपस में क्या है? इक्वल है। साइड का रेशियो इक्वल है, साइड इक्वल नहीं है। अगर साइड इक्वल हैं तो उसको बोलते हैं क्या? कॉन्ग्रुएंट। क्या बोलते हैं उसको? यहाँ साइड का रेशियो होता है। चलिए अच्छा जी सबसे पहले देखो नंबर वाली बात तो है, ये थ्योरम का प्रूफ एग्जाम में आता है, और अब तो चांस और ज़्यादा बढ़ गए हैं एग्ज़ाम में आने के, क्योंकि 6.4 सिलेबस से हटा दी गई है। दो थ्योरम बनती थी जिनका प्रूफ आने की संभावना रहती थी, एक पाइथागोरस थ्योरम 6.4 में थी, और एक ये, तो वो तो हट गई है, तो अब इसके चांस ज़्यादा बन गए ये एग्ज़ाम में आएगी। उससे पहले मैं आपको बता दूँ नॉलेज वाली बात कि जब ये थ्योरम नहीं थी तो क्या था, लोग कैसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी को यूज़ करते थे। पहले ये जानो कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, और एनसीईआरटी कहती है कि उस एक्सपेरिमेंट को हर बच्चों को परफॉर्म घर पे करना चाहिए। आप लोग कर लेना। क्या है वो? पहले एक्सपेरिमेंट जान लो कि ऐसा होता है। इसका प्रूफ किया था थेल्स ने। पहले लोग कहते थे कि हाँ ऐसा होता है, प्रूफ किसी के पास नहीं था, तो प्रूफ किया था थेल्स ने। तो देखिए आपके पास ये एक लाइन है ए बी, कह रहे हैं ए या बी किसी पर एक एक्यूट एंगल बना दो, एक्यूट एंगल बना दो। तो बना दिया हमने एक्यूट एंगल, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने एक एक्यूट एंगल बना दिया, ये कोई ना कोई एंगल होगा, एक्यूटी होगा, मान इसका नाम थीटा है, ठीक। फिर कह रहे हैं जो ये लाइन है इसको सी पॉइंट दे देते हैं, इसको 3 इक्वल पार्ट में या 4 इक्वल पार्ट में, 5, जितने आपकी श्रद्धा है, इस लाइन को उतने ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो मैं इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है 5 में ही, आप 10 में कर लेना, 20 में कर लेना, बट मैं आपको एक्सपेरिमेंट करा रहा हूँ, घर पे आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं जाके। मैंने इसको 5 इक्वल पार्ट्स में, ध्यान देना, इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। मैंने ए को सेंटर लेके आर्क ये हमारा ये, फिर ये, तो ये 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये 5 पार्ट की लेंथ जो है वो आपस में क्या है? इक्वल है, ऐसा हमने लिया है, ठीक है। तो इसका नाम देते हैं भाई A1, इसका नाम दे दो A2, A3, A4 दे सकते हैं। अच्छा फिर कह रहे हैं कि जो लास्ट वाला पॉइंट है ना उससे B को मिला दो। चलो भाई सामने, कोई दिक्कत? बन गया ट्रायंगल। इसको इसलिए मिलाया क्योंकि ट्रायंगल बनाना था हमको, तो हमने ट्रायंगल बना दिया। और एक चीज़ बताओ, ये भी बोला गया था कोई ज़रूरी नहीं है बी से मिलाओ, इस लाइन पर कहीं पर भी मिला दो, जैसे यहाँ से लेके ऐसे कैसे भी आप मिला दो, ज़रूरी नहीं था बी से ही मिलाना, कहीं से भी। ये एक एक्सपेरिमेंट था, तो उन्होंने कहा चलो बी से मिला देते हैं। अगर आपका मन नहीं है बी से तो आप इस ए से लेके A5 से लेके यहाँ मिला दो, इस पॉइंट को, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा जी, अब A1, A2, A3, A4 में से कोई सा भी एक पॉइंट आप लेट कर लो, किसी को भी ले लो। बताओ किस पॉइंट को लूँ मैं? A3 को ले लेते हैं, A3 को ले लिया। अब इस A3 पॉइंट से, ध्यान से सुने सारे बच्चे, इस A3 पॉइंट से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इस लाइन के क्या हो? पैरेलल। क्या हो? पैरेलल। तो मैंने क्या किया, A3 से एक लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ कर दी।
कर सकते भैया? आप मना नहीं कर सकते कि सर कैसे, भैया कर सकते। चलो इसका ए बी सी, इसका नाम मैंने क्या दे दिया, डी। तो आपके पास गिवन क्या है कि ये जो लाइन है ना A3D जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, A5B के। ऐसा हमने कंस्ट्रक्ट किया है, यस और नो। जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया फिर उन्होंने एक चीज़ देखी, क्या देखी, ये देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बराबर है, यस और नो। तो आपको समझाने के लिए मान लो मैंने ये 1-1 सेंटीमीटर लिया था, कितना लिया था, 1-1 सेंटीमीटर। तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1, ये भी 1। तो आपसे मैं कहता हूँ, चलो इस पॉइंट का मैं नाम दे देता हूँ, इनके हैं A B C D E और F, इनके नाम दे दिए मैंने, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ कि AF/FE बताओ क्या होगा। अब समझना, AF/FE। तो देखो AF का डिस्टेंस कितना होगा, ये 1, ये 1, ये 1, तो क्या वो 3 होगा, यस और नो? डाउट तो नहीं किसी को? चलो अब मैंने आपसे बोला FE क्या होगा, 1 और 2 कितना होगा, यस और नो? तो AF और FE का रेशियो 3:2 होगा। कर सकते हैं ना परफॉर्म, ये तो हम चीज़। फिर उन्होंने बोला कि अगर आप AD और DB का भी रेशियो निकालोगे तो वो भी 3/2 ही होगा। जबकि देखो इनकी लेंथ हमको पता ही नहीं है। क्या आपको AD और BD की लेंथ पता है? नहीं पता है, केवल इन्हीं की तो लेंथ पता थी आपको। तो इसका जो रेशियो आता है वो ही रेशियो इसका आएगा, इसीलिए इसको बोला गया प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब प्रोपोर्शन, उनका डिवाइड। ये आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा। आप घर पे जाके इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है? ये लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए थे, केवल उनके पास प्रूफ नहीं था इसका कोई, केवल एक्सपेरिमेंट थे। हाँ भाई तो ऐसा होता है कि इसका जो रेशियो है और ये जो रेशियो, इनका रेशियो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये सब ने बताया, प्रूफ किसी के पास नहीं था। लेकिन मैथ्स रिक्वायर प्रूफ, मैथ्स में भैया प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है, आपकी बातों पे नहीं चलेगा। तो अब इसका हम लोग करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं। क्या चमका, पहले ये एक्सपेरिमेंट समझ गए, कोई डाउट तो नहीं? NCERT में आपको मिल जाएगा, बोला भी गया बच्चों को, एडवाइस है कि भैया ये खुद से परफॉर्म करो आप। क्या चमका, हटा देंगे? चलिए अच्छा, अब इसी का हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। तो सारे बच्चे सब काम छोड़ दो, जितना इंपॉर्टेंट लगा सकते हो सकता है आज आप 4 नंबर का पढ़ के चले जाएं, आज ही आज में, क्योंकि इसका प्रूफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आ जाइए, सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा एक ट्रायंगल। तो ये हमने बना लिया भाई ट्रायंगल, इसका नाम देते हैं ABC। अच्छा, जो अभी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था उसका प्रूफ हो रहा है। तो उस एक्सपेरिमेंट में एक चीज़ देखी थी कि एक लाइन जो थी वो क्या थी, पैरेलल। तो मैं क्या करता हूँ, लाइन पैरेलल ड्रॉ करता हूँ इसके। क्लियर है? अब ये मत सोचना कि ये D इसका मिड पॉइंट है, ऐसा कुछ नहीं है, लाइन पैरेलल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसके प्रूफ में गिवन क्या है, तो आप तुरंत बोलेंगे कि जो DE है वो पैरेलल है BC के। आप बोलेंगे ना ये बात? अच्छा, फिर मैं आपसे बोलूँ कि भैया हमको प्रूफ करना क्या, एक्चुअली में हमको प्रूफ करना क्या है? तो हमको प्रूफ करना है AD अपॉन DB या BD एक ही बात है, इज इक्वल्स टू AE अपॉन, हमको ये तो प्रूफ करना है। ऐसा होता है, लेकिन अब इसका हम लोग क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ। चलिए भाई साहब, अब देखो क्या करेंगे हम लोग। उन्होंने क्या किया, D पॉइंट से, ये एक कंस्ट्रक्शन है। अब क्यों ऐसा है सबको समझाओ, बस देखो। D पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की AE पर, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने E पॉइंट से, ऐसे ही उन्होंने E पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। चलिए, तो इनके नाम करते हैं ABCDE और F और ये G। ये मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है, इसीलिए मैंने 90 के एंगल बना दिया। क्लियर है? फिर उन्होंने क्या कंस्ट्रक्ट किया, क्यों किया, ये सारी बातें आपको ऑटोमेटिक पता लगी, बस मुझे करने दो। आप ये मत सोचना सर कैसे आप करे जा रहे हो, खुद आप खुद समझ जाओगे। अच्छा, इसलिए किया था। B से E को मिलाया और इन्होंने D से C को मिला दिया। कोई दिक्कत यहाँ पे?
अच्छा, अब देखो भाई साहब लग जाओ, एक बात सुनो, हमारे पास एक ट्रायंगल है ये। अब सारे बच्चे गौर फरमाएंगे, इसमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्लास 9 का बहुत कंसेप्ट है इसमें। अब मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया डी, एक बच्चे ने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ई, और एक बच्चे ने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एफ। कर सकते हैं ऐसा? मैंने 3 बच्चे थे, उन तीनों से इसका एरिया पूछा। मैंने कहा बेटे बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो एक बच्चा हो सकता है बताए 1/2 बेस इंटू हाइट, यस और नो। उसने बेस क्या लिया BC और हाइट क्या ली AD। एक बच्चा बता सकता है इसका 1/2 बेस इंटू हाइट, यस और नो। उसने AC को बेस लिया और हाइट क्या हो गई BE हो गई। एक बच्चा बता सकता है इसका कि सर 1/2 बेस इंटू हाइट CF, AB को बेस ले लिया, CF को हाइट ले लिया। तीनों में आंसर सेम ही तो आएंगे, यस और नो। अगर एक ट्रायंगल पे जितने परपेंडिकुलर जाते हैं, जितने भी, तो आप एरिया ऐसे निकालो, ऐसे आंसर तो एक ही आना है। क्योंकि देखो जब परपेंडिकुलर BC पर है और यहाँ परपेंडिकुलर AC पर है, आंसर तो एक ही आना है इनका। तो ये लिख कर आओ या ये लिख कर आओ या फिर ये लिख कर, आंसर एक ही आता है, ठीक है। और एक चीज़ मैं इसके प्रूफ से पहले बेसिक बातें बता रहा हूँ आपको। दूसरी चीज़, क्लास 9 में चैप्टर 9 जो सिलेबस से हट गया था उसका यूज़ यहाँ पर है। तभी मैं कहता हूँ NCERT ने जो सिलेबस रिड्यूस किया है बहुत सोच समझ कर किया है। उनको पता है कि 9th का कंसेप्ट आपको 10th में पढ़ना पड़ेगा, तो वो कंसेप्ट क्या जान लो जरा सारे बच्चे ध्यान से। अगर ये लाइन पैरेलल है, 2 लाइनें क्या हैं पैरेलल हैं, और फिर आपने क्या किया इस तरीके से ये लाइन आपने ड्रॉ कर दी। अब समझना बात को ध्यान से, और ऐसे मैंने ये कर दिया और आपने भाई साहब ये कर दिया। तो एक ट्रायंगल ये रहा, ध्यान से देखेंगे इसको, ये और ये और ये ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल ये और ये, और क्या दोनों में ये लाइन कॉमन आ रही है? अगर ऐसे 2 ट्रायंगल जिनमें एक लाइन कॉमन है, मतलब बेस कॉमन है, और वो दोनों ही पैरेलल लाइन के अंदर होते हैं, तो उनका एरिया आपस में इक्वल होता है। क्लास 9th चैप्टर 9 में ये बात हमको पढ़ाई गई थी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में। अगर 2 लाइन पैरेलल हैं, ठीक है, और 2 ट्रायंगल बना दिए आपने, तो लेकिन एरिया तभी बराबर होगा जब उनका एक साइड कॉमन होगी और वो बेस होना चाहिए, मतलब जिस पे टच चाहिए। क्लियर है? अगर ऐसा है, जैसे ये देखो, ये 2 लाइन पैरेलल हैं, एक ट्रायंगल किसी बच्चे ने बना दिया ये, और एक ट्रायंगल किसी बच्चे ने बना दिया ये, तो इनका एरिया बराबर नहीं होगा क्योंकि इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है। अगर वो ऐसा बनाता, ये रहा भैया एक ट्रायंगल ये रहा और एक ट्रायंगल ये रहा, देखो अब देखो ये कॉमन आ रहा है दोनों में, तो इन दोनों का एरिया आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। इसका क्लास 9 में प्रूफ तक पढ़ा था, लेकिन सिलेबस में नहीं था। क्या चमका? याद रहेगा? ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। देखो ये 2 लाइन पैरेलल हैं, ये वाला और ये वाला एरिया आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। लास्ट चीज़ और समझ लो, इसीलिए मैं कहता हूँ प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, अगर ये ट्रायंगल हमारे पास, सारे बच्चे ध्यान से समझे, बहुत सी नई बातें पता लगेंगी। मैंने क्या किया, मैंने कहा ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ए से परपेंडिकुलर, यही तो आएगा क्योंकि वो थोड़ा तिरछा है। ABCD, अगर मैं आपसे पूछूं अब कि ABC का एरिया बताओ, एरिया ऑफ ABC, तो एक बच्चा बोलेगा 1/2 बेस इनटू हाइट। क्या ये सही है या गलत है? सही है या गलत है? ये सही है। अब ये मत कहना कि सर ये परपेंडिकुलर है, ये तो ट्रायंगल के बाहर है। कोई बात नहीं, उसके वर्टेक्स से तो आ रहा है ना। अगर ट्रायंगल कहीं ऐसा बना दिया किसी ने, ये इस तरीके से, तो ये इसकी हाइट मानी जाएगी और इसका बेस इसको लिया जाएगा। अगर आप इसको आगे बढ़ाओगे तो इसके ऊपर आएगा। ठीक है, ये सब 9th का कंसेप्ट है ये सब। तो ये 3 कंसेप्ट का यूज़ होना है इसके प्रूफ में, इसीलिए मैंने तीनों पहले ही बता दिया आपको। क्लियर है? अब देखो इनका यूज़ कैसे करते हैं हम लोग। अब आप लोग इसका यूज़ देखो। चलो अब देखिए, मैं आपसे कहता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ADE का एरिया बताइए। ADE, AD, तो ये क्या हो गया? देखो भैया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया? बेस
तो क्या होगा 1/2 DF इंटू AE, यस और नो। अगर मैं इसका आपसे दोबारा कहता हूँ कि भैया इसका दोबारा से एरिया बताओ, तो आप क्या बोलोगे 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या कोई दिक्कत? पक्की बात है, क्लियर? अभी मैंने इसीलिए बताया था एक ही ट्रायंगल का एरिया 3-4 तरीके से निकालो, क्योंकि उनकी परपेंडिकुलर चेंज हो रहा है तो बेस भी चेंज हो, आंसर एक ही आना। अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये नाम हट गया इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ध्यान से देखेंगे BDE, BDE, अब ध्यान से देखना, ध्यान से, BDE रहा। अगर BDE को आप आगे बढ़ाओगे तो क्या ये परपेंडिकुलर मिलेगा आपको? मिलेगा ना इसको। तो क्या मैं इसका एरिया ये लिख सकता हूँ 1/2 बेस इंटू हाइट? बताओ। अब ये मत कहना कि सर EG तो ट्रायंगल के बाहर है, इसीलिए मैंने पहले बता दिया कि अगर इसको E पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो उसकी हाइट मानी जाएगी, ठीक है। चलो अब एक देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, तो ये हो गया 1/2 EC, और EC को आगे बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा? DF मिलेगा। पक्की बात है, चारों में कोई दिक्कत तो नहीं है? बता देना कोई दिक्कत हो तो। चलिए, तो ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। अब देखो, जिनमें एक जैसे हैं वो कैंसिल हो सकते हैं। देखो इसमें DF है और DF इसमें भी है, देखो है, इसमें EG है, इसमें EG, तो जो एक जैसे मैं उनको डिवाइड कर देता हूँ, कैंसिल हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 में डिवाइड कर दो किसका? फोर्थ का, एंड सेकंड इक्वेशन में किसका डिवाइड कर दो? कोई दिक्कत? लॉजिक समझ आया क्यों किया? क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे ना, AE से AE कैंसिल हो जाएगा, AE कहाँ गया हमारा, सॉरी DF से DF कैंसिल हो जाएगा। तो चलो 1 का फोर्थ में डिवाइड कर रहे हैं, इसका इसके साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? एरिया ADE अपॉन एरिया DEC। अब तो होशियार वालों को एक बात समझो, 1/2 से 1/2 कैंसिल हुआ और DF से DF हुआ, क्या बचा? AE अपॉन, देखो थोड़ा थोड़ा दिखने लगा, AE अपॉन EC दिख रहा है ना हमको। चलिए, जब दूसरे वाले का हम डिवाइड करेंगे सेकंड से थर्ड का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल A, बेटा क्या कर रहे हो यार, साथ साथ लिख रहे हो, तो छापने आते हैं फोटो कितनी दी भैया, दफ़े का समझ लो इसको यार, वीडियो बना ही रहा उसकी, इसीलिए कोई दिक्कत तो देख लेना। ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। अब देखो क्या होगा, EG से EG गया, 1/2 से 1/2, तो क्या बचा? AD अपॉन BD। क्या चमका? AD अपॉन AD BD या DB एक ही बात है। अब एक बात सुनो, अब जो प्रूफ करना है उसको देखो, AD अपॉन BD, AD अपॉन BD, AE अपॉन, इन दोनों को आपस में क्या दिखाना है? बराबर। तो लॉजिक लगाओ ना कि इसको कैसे भी इसके बराबर दिखा दो, यस और नो। अगर LHS बराबर हो जाती है तो ये भी तो बराबर हो जाते हैं। अब एक बात सुनो, एरिया ADE, एरिया AD, एक ही तो बात है। अब इन दोनों को कैसे बराबर दिखाओ, इन दोनों को, तो सुनो ध्यान से समझेंगे। वी नो दैट if any two triangles made in same parallel lines with same base, their areas are equal। बताइए था ना भैया, ये आर इक्वल, ये थ्योरम है, यहाँ पे लिख देना बाय द थ्योरम, इतना भी लिख के आ सकते हो बाय द। अब ये क्लास 9th की है ना, इसलिए उनको बताओ। अब सुनो, DEC
और बी डी ई, बी दोनों में देखो डी ई डी कॉमन आ रहा है और दोनों ही पैरेलल लाइंस के अंदर बने हुए हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे सो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। यस और नो, बताओ ना यार। तो एक बात सुनो, अब एक बात सुनो, जब ये एरिया बराबर आ गए तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से। इसको मैं लिखूँगा एरिया ए डी ई अपॉन एरिया डी ई सी बराबर ए ई अपॉन ई सी। मतलब इसको तो देखो यार मैंने ऐसा ही चेप दिया, इसको तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब इसको देखो एरिया और ट्रायंगल ए डी ई अपॉन ये बी डी ई है। अच्छा बी डी ई और डी ई सी आपस में क्या इक्वल, तो क्या बी डी ई की जगह डी ई सी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एरिया ट्रायंगल डी ई सी बराबर ए डी अपॉन बी डी। अब तो ये चीज़ और ये चीज़ आपस में क्या है? इक्वल, तो ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। क्या चम, दिस इज योर प्रूफ। ये है आपका थेल्स थ्योरम का प्रूफ। और 4 नंबर हैं भाई, अगर रटोगे तो दिक्कत है। मैंने एक एक चीज़ समझा दी ऐसा क्यों हो रहा है। 9th का जो कंसेप्ट था वो भी आपको बता दिया। कोई डाउट है तो आप बताओ, किसी बालक को भी। क्लियर है जी? पक्की बात है। अब देखो इसी में, ये तो हो गई थेल्स थ्योरम। अब इसी में और लोगों ने बड़े एक्सपेरिमेंट करें। क्या करें? देखो ए डी अपॉन बी डी ये तो बताता ही है। अब मैं यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, यही तुम्हारा एग्जाम्पल बना, ये मैं कल बताऊँगा, बट देख लो। ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी है। अगर मैं आपसे कहता हूँ, ये तो भैया हमने प्रूव कर लिया, ठीक। अगर मैं आपसे कहता हूँ 1 इधर भी ऐड कर दो, 1 इधर भी ऐड कर दो, तो आप मना नहीं कर सकते। कर सकते हैं यार, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग। अच्छा एलसीएम कितना आएगा? बी डी, तो बी डी को 1 के साथ करो, बी डी हो गया, और बी डी से बी डी कैंसिल, ए डी हो गया। फिर ये क्या आया? ई सी। तो कितना ये? ए ई प्लस, अब देखो बी डी प्लस ए डी जोड़ो कितना होगा? बी डी प्लस ए डी कितना हुआ? ए बी अपॉन बी डी बराबर ए सी अपॉन। तो थेल्स थ्योरम ये भी बताता है, ऐसा नहीं है कि ए डी अपॉन डी बी ही बताएगा, ये हमको पूरे ए बी का और बी डी का रेशियो, पूरे ए सी का और ई सी का रेशियो भी आपस में क्या होता है, तो हमको ये भी बताया थेल्स थ्योरम ने। ठीक है। अच्छा एक और एक्सपेरिमेंट अभी करना, इसको उल्टा लिख देना, जो ये है ना इसको उल्टा लिख के एक ऐड कर देना उसमें, तो फिर आएगा ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ई सी। तो ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इसमें हो सकते हैं, बट थेल्स थ्योरम का प्रूफ बताओ, किसी को कोई दिक्कत है। फिर इसका कन्वर्स भी है, उसे देखेंगे। पहले इसमें डाउट बताओ।